कंटेनर रुकावटें पकड़ धकड़, मुकदमात पीडीएम को रोकने में नाकाम। कारकुन तमाम रुकावटें उबूर करते हुए चौक घंटाघर पहुंच गए। स्टेडियम के अंदर जाने में अब कोई रुकावट नहीं। मुल्तान में जलसे के लिए ऑपोजिशन जमातों के कारकुनों के काफिले मुख्तलिफ शहरों से रवां दवां। गिलानी हाउस सरगर्मियों का मरकज, कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स। आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में मौजूद। मरियम नवाज काफिले की शक्ल में मुल्तान की तरफ गामजन। मौलाना फजलुर रहमान भी काफिले की शक्ल में मदरसा कासिमुल उलूम से रवाना। महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल भी गिलानी हाउस में मौजूद। हुकूमत की ऑपोजिशन के मरकजी रहनुमाओं की रैली की राह से रुकावटें हटाने की हिदायत। पुलिस को कोई मुज़ाहमत न करने का हुक्म। कारकुनों के रास्तों की रुकावटें बरकरार। हाई कोर्ट का अली कासिम गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के नजरबंद रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म। मुल्तान में चौक घंटा घर जाने वाले तमाम रास्ते सील। 10 से 12 किलोमीटर रास्ते को ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों से मुल्तान की तरफ आने वाले रास्ते भी बंद। हासिलपुर रोड कंटेनर्स लगाकर बंद। पीडीएम कारकुनों की पकड़ धकड़। 1800 से ज्यादा कारकुनान के खिलाफ मुकदमात, दर्जनों गिरफ्तार। जड़ावाला से दर्जनों कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला इंटरचेंज पर तलाल चौधरी हिफाजती जंगला फलांकर मोटरवे पर पहुंच गए। कहते हैं पुलिस जो कुछ कर ले हर हाल में रैली में शामिल होकर मुल्तान जलसे में पहुंचेंगे। इस वक्त हम मोटरवे पे हैं, उसके सर्विसेज पे। यहाँ पर पुलिस कर दी हुई है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो इसकी मोटरवे की है उन्होंने फायर किए हमारे कारकुनों पर और यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। जाहिर है जी कि फिर हम क्या करें जी, तंग आमद बचंग आमद वाली बात है ना। वो हमें मारेंगे बंदूकों से, हम डंडे से भी ना मारेंगे। तो ये तो ऐसे बात नहीं होगी हम इस तरह खामोश बैठे रहेंगे। हम कोई मुर्दा लाशें तो नहीं है, जिंदा है अभी तक इंशाल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जब तक जलसा ना कर लें वो मुल्तान में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जलसा ना करने दिया गया तो मुल्तान में डेरा जमाएंगे, कंटेनर्स की ऐसी तैसी कर देंगे। हम मुर्दा लाशें नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बंदूक चलाएं और हम लाठी भी ना चलाएं। मरियम नवाज का कहना है कि जलसा स्टेडियम के अंदर हो या सड़क पर, होगा जरूर। जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका है। 2 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं, तीसरी बार भी गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। मुल्क पर मुश्किल आई है तो बेटियां घरों से निकली हैं, मुल्तान वाले भी बाहर निकले। नाके और गिरफ्तारियां हुकूमत के खौफ की अक्कास हैं। कोविड-19 तो चला ही जाएगा, कोविड-18 इमरान खान को निकालना जरूरी है। क्या हुकूमत और जमाते इस्लामी के जलसों से कोरोना नहीं फैल रहा? क्या सारे एसओपीज पीडीएम के लिए हैं? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान इंतज़ामिया को सब्र करने और अपोजिशन क़यादत को बड़ेपन का मुज़ाहरा करने का मशवरा। कहा अपोजिशन जलसे मुलतवी करे तो उसकी शान में कमी नहीं आएगी। अपोजिशन से तसादुम के हक में नहीं। असद उमर की सखर में नशिस्त को जलसा नहीं कह सकते, उसमें 300 से कम लोग थे। उन्होंने थरपारकर और मिट्टी में जलसों को मुलतवी किया। जलसे मुलतवी करने पर जमात इस्लामी के शुक्रगुजार। वज़ीर आला पंजाब की वाज़िया हदायत की बिना पे ये फैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। ऑपोजिशन के शो में हुकूमत कोई रखना नहीं डालेगी। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ऐलान। कहा जलाओ घेराओ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर हुकूमती मशीनरी जरूर हरकत में आएगी। स्टेडियम के बजाय चौक घंटा घर में इकट्ठे होना इस बात की दलील है कि ऑपोजिशन थक चुकी है। हुकूमत कोरोना वायरस के साथ साथ ऑपोजिशन वायरस का भी मुकाबला करेगी। पीडीएम का मुल्तान जलसा पेशावर की तरह नाकाम होगा। मुकदमात से रिलीफ के लिए अवाम को उकसाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्तान में जो फिल्म चलेगी वो सारा पाकिस्तान देखेगा। हुकूमत हथकंडों से जलसे रोकने पर मजबूर हो जाए तो यही तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तारीख साज जलसे अवाम की राय का इजहार है। हुकूमती नाअहली और करप्शन की वजह से तवानाई के शोबे में 122 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है।
हुकूमती वुज़रा LNG टर्मिनल लगाने वालों से पैसे मांगते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमत को जलसों से न कोई खौफ है न परवाह, सिर्फ आवाम की फिक्र है। NRO के मुतलाशी नाटक मंडियां लगा रहे हैं। अब कोई भी हरबा नहीं चलेगा। मुल्क भर में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोरोना वबा से निकल जाएं, जितने मर्जी जलसे करें, सहूलियात देंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, इमरान खान ने 2014 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज एक बड़े कौमी सानिये के पेश नज़र ख़त्म कर दिया था। हालात के पेश नज़र कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जहां जहां कंटेनर लगे हैं वहां वहां जलसा होगा। कोरोना में इमरान खान, असद उमर, फिरदौस आशिक आवान ने जलसे किए। कोरोना के पीछे छुपने वाले इमरान खान के पास वजीर सेहत कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट टोला है। जलसों से हुकूमत नहीं जाने वाली। फजलुर रहमान ने लाठी का जवाब लाठी से देने का कहा है। ये लाठी नहीं, कानून की अमलदारी है। ये कोरोना से बचाने का एहतमाम है। बिलावल को पेशावर से कोरोना लगा। विफाकी वजीर शेख रशीद की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की नेशनल डायलॉग की तजवीज़ को अच्छी बात करार देते हुए बोले, इमरान खान कह चुके हैं नैब और NRO के सिवा दीगर मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। फजलुर रहमान से कहेंगे बंद गली में दाखिल ना हो, इससे हादसात जन्म लेते हैं। मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद होने से शहरियों को परेशानी। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दुकानें बाजार बंद होने से मजदूरों को मुश्किलात। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को परेशानी। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.5% तक पहुंच गई। 24 घंटों में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे ज्यादा 27.75% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 23.44 और हैदराबाद में 18.21% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 2,839 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना के मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना की रोकथाम के लिए लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी। मुल्तान के शाहरुख आलम कॉलोनी, ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी, शेरशाह कासिम रोड, सिद्दीकिया ब्लॉक, इस्लामपुरा ब्लॉक C को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कनाडा में वैक्सीन लगाने की मुहिम की जिम्मेदारी सीनियर जनरल को दी गई है। विफाकी वजीर का अपोजिशन पर तंज। कहा कि कनाडा के अखबार देखें, कहीं कनाडा की अपोजिशन ने ये तो नहीं कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो तुम तो सिलेक्टेड निकले, एक कठपुतली हो और अपोजिशन का मुकाबला तुमसे नहीं, तुम्हें लाने वालों से है। न्यूजीलैंड में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई। टीवी हुक्काम ने दोनों को इन्फेक्शन फ्री करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का तीसरी बार कोरोना टेस्ट। नताइज की बुनियाद पर टीम को आइसोलेशन के दौरान ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाजत मिलने का इम्कान। क्राइस्टचर्च में कौमी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की ग्राउंड में चहलकदमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली दूसरे और कराची छठे नंबर पर। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा में 3 डिग्री, अस्तोर, गिलगित, लेह -4, स्कर्दू -7 और कालाम में सबसे ज्यादा सर्दी दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ने कोशिश की कि मसला कश्मीर को OIC के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल में न उठाया जाए। इजलास में इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायीद मिली। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि UAE के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। वीज़ों पर मसला सामने आया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी दिन। भारत से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। और लंका प्रीमियर लीग में दंबोला वाइकिंग्स और जाफना स्टैलियंस मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में शाहिद आफरीदी की गाल ग्लैडिएटर्स का सामना कैंडी टस्कर से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।